Hello friends, how are you? I think you are all fine. Students, today we discuss class ninth question answers of the poem number 4, How to Tell Wild Animals. Friends, yesterday we discussed summary of this poem and now we are discussing question answers of this poem. Almost अगर आपको ये जो समरी मैंने आपको दी थी, ये जो वीडियो आपको दी थी, अगर ये आप अच्छे से समझ गए हैं तो मे बी क्वेश्चंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. सो वी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, डज डाइन रियली राइम विद लाइन. अब कहता है क्या डाइन रियली राइम विद लाइन, जो डाइन वर्ड है वो वास्तव में ही लाइन से मिलता जुलता है. कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज. आप कैसे कह सकते हो कि इसको इस तरह से क्यों यूज़ किया गया है, ऐसे क्यों यूज़ किया गया है. तो फ्रेंड्स देखिए, जो डाइन और लाइन है क्या रियल में ही वो सेम है. राइम उसकी राइम हो रही है, ले मिल रही है डाइन और लाइन की, क्या मिल रही है. कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो. इट इन सच अ वे, कैन यू से इट इन सच अ वे, क्या आप इस तरह से कह सकते हो. दैट इट डज, जैसा कि दिया गया है. इफ़ इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डाइंग. अब कहता है कि भाई डाइंग वर्ड से ही क्या मिला दिया इन्होंने, डाइन. इफ़ इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डाइंग, अगर हम डाइन को डाइंग बोल देते हैं, देन इट डज नॉट राइम विद लाइन. तो ये लाइन से मैच नहीं करेगा, लाइन से रिदम नहीं खाएगा इसका. तो इसीलिए इसको रिदम देने के लिए, पोएम को रिदम देने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे डाइंग से डाइन. तो डाइन और लाइन में रिदम बनाने के लिए इसको ऐसा प्रोनाउंस किया गया है. बट परहैप्स इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डाइन, देन इट मे राइम विद लाइन. तो इसी कारण इसको प्रोनाउंस किया गया डाइंग से डाइन. क्या करने के लिए, रिदम बनाने के लिए, रिदम का इफेक्ट दिखाने के लिए. किसके साथ, लोइन के साथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लोयन एंड द टाइगर. कैसे पोइट क्या सजेस्ट करता है, हमें किस तरह के सुझाव देता है दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, उनको पहचानने के लिए, लोयन और टाइगर को क्या आइडेंटिफिकेशन देता है. व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, और उसके अकॉर्डिंग तुम ऐसा कब करते हो. द पोइट सजेस्ट, पोइट ये सुझाव देता है दैट वी कैन आइडेंटिफाई अ लाइन थ्रू रोरिंग. तो दहाड़ने से हमें पता चल जाता है कि ये लोइन है. एंड इट्स ब्राउनिश येलो कलर, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश लाइट येलोइश होता है इसका कलर. वायलेट टाइगर, टाइगर का कैसा होता है, ए टाइगर कैन आइडेंटिफाई थ्रू इट्स ब्लैक स्ट्राइप्स. टाइगर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी ब्लैक स्ट्राइप से, उसकी धारीदार धारियों से, काली काली धारियों से. ऑन हिज येलो बैकग्राउंड, उसके येलो बैकग्राउंड पर जो धारियां हैं उनसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट. क्या तुम ये सोचते हो, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली. क्या तुम ये सोचते हो कि जो लेफ्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है जंप करना, छलांग लगाना, एंड लैप इज द ऑल्सो द सेम मीनिंग, लैप. तो क्या इस थर्ड स्टैंजे में दोनों को सही इनकी स्पेलिंग दी गई है. वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस. तो फिर पोइट ने ऐसे इनको स्पेल करके क्यों दिया, इनकी स्पेलिंग ऐसी बना करके क्यों दी भाई. ऑलमोस्ट इसमें रिदम का चक्कर है. रिदम बनाने के लिए पोइट ने कुछ भी किया, डाइंग को डाइन बनाया और लेफ्ट और लैप में चेंजेस किया. तो इसीलिए इन्होंने रिदम बनाने के लिए ही ऐसा किया है. नो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये स्पेल्ड ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक है. नो, दीज वर्ड्स आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, इनका स्पेलिंग ठीक नहीं है. द पोइट यूजेज दीज वर्ड्स इन सच अ वे इन ऑर्डर टू क्रिएट अ राइमिंग इफेक्ट. पोइट इसलिए इन वर्ड्स को यूज़ करता है ताकि राइमिंग इफेक्ट वो क्रिएट कर सके, रिदम बना सके, इसीलिए उसको यूज़ करता है. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट अ बियर हग इज़.
बियर हग होता है फ्रेंड्स, जैसे ही हमें भालू कहीं भी मिल जाता है वो आदमी को इतना कस के पकड़ लेता है जैसे वो कस के आलिंगन कर रहा हो, इम्प्रेस कर रहा हो, गले मिल रहा हो। तो इसको हग क्या होता है? आलिंगन करना, गले मिलना। तो वो इतना ज़बरदस्त टाइटली हमें कस के पकड़ लेता है जैसे कि वो हमें मारने को हो जाता है वो। डू यू नो वट अ बियर हग इज़? क्या तुम जानते हो कि बियर हग क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेंडली एंड स्ट्रोंग हग। ये एक बहुत ही, जैसे ऐसे लगता है जैसे ये मैत्री भाव से ऐसा कर रहा है और बड़ा कस करके हग करता है, वो गले मिलता है। सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव, जैसा कि बियर्स करते हैं या देते हैं हमें। एज दे अटैक यू, जब वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हैं तब ऐसा करते हैं। अगेन और सेकेंड टाइम, हिनाज आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप। जो हेनाज होते हैं, हेना होते हैं लकड़भगे, जो लकड़भगे होते हैं उनके बारे में सोचा जाता है कि ये हंस रहे हैं। थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप, और क्रोकोडाइल्स के बारे में सोचा जाता है कि वो रो रही हैं। एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, तो जब वो अपने विक्टिम्स को पकड़ते हैं, जो उनके सामने शिकार होता है, जब वो उनको पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्रोकोडाइल तो रो रहा हो और हेना हंस रहा हो। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेजेस? अब कहता है पोइट, क्या आपकी अपनी लैंग्वेजेस में भी इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, इस तरह के पॉपुलर आइडियाज़ हैं, लोकप्रिय आइडियाज़ हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में? तो हाँ, ये सारी चीज़ें हर तरह की लैंग्वेज में होती हैं। जो एक्सप्रेशंस इसमें दिए गए हैं, ये इस तरह की एक्सप्रेशन सभी लैंग्वेजेस में होती हैं। अब क्वेश्चन आया कि बियर हग क्या है? अ बियर हग इज़ द बियर्स टाइट इम्प्रेस। बियर हग होता है एक स्ट्रोंग हग या एक बियर की टाइट इम्प्रेस, टाइट रूप से आलिंगन करना बियर का, ये होता है बियर हग। इट इज़ अ फ्रेंडली एंड वार्म हग, ये फ्रेंडली भी लगता है और वार्म और बड़ा जोशीला भी लगता है। हिनाज नेवर लाफ, हिना जो है वो कभी भी नहीं हंसता, बट देयर फेसेस लुक लाइक दैट, लेकिन उनका फेस इस तरह का दिखाई देता है। एनिमल है बेचारा, कैसे हंसेगा, लेकिन उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ऐसा शो करता है जैसे वो हंस रहा हो। इन द सेम वे क्रोकोडाइल्स डू नॉट वीप, क्रोकोडाइल्स जो हैं वो भी नहीं रोते, बट टीयर्स केम, लेकिन टीयर्स कब आते हैं? व्हेन दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, जब वो अपने विक्टिम्स को, अपने शिकार को निगलता है तब उसके आंसू निकलते हैं। सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो यूज्ड इन हिंदी, हिंदी में भी इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज सिमिलर एक्सप्रेशंस, हर एक लैंग्वेजेस में इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नोन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? व्हाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम? अब कहता है लुक एट द लाइन, इस लाइन को देखो। अ नोविस माइट नोन प्लस, नोन प्लस होता कंफ्यूज होना, और नोविस अ बिगनर, बिगनर क्या होता है? कोई भी आदमी शुरुआत में कोई भी काम करता तो उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है और वो कन्फ्यूजन में होता है। तो अब कहता है नोविस माइट नोन प्लस, एक नोविस जो आदमी है, एक बिगनर जो आदमी जो किसी भी काम की शुरुआत कर रहा है, एक बिगनर जो आदमी है वो जल्दी कंफ्यूज हो जाता है। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? आप इसको किस तरह से करेक्ट करेंगे? वाई इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, और किस तरह से पोइट की जो इनकरेक्ट लाइन है, ये जो ए नोविस माइट नोन प्लस, इसको कैसे करेक्ट किया गया है एक अच्छे तरीके से? इसको करेक्ट करके कैसे दिया गया? जैसे कि वो वर्ड्स दिए गए थे, उनकी स्पेलिंग ठीक नहीं थी, फिर भी उनको राइम बनाने के लिए ठीक किया गया। ए नोविस माइट नोन प्लस, एक बिगनर जो है, जिसको हम नौसिखिया बोलते हैं, एक नौसिखिया व्यक्ति जो है वो नोन प्लस हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। दिस कैन बी रिटन बिकॉज अ नोविस माइट गेट कन्फ्यूज्ड, इसको इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक जो नोविस आदमी है वो जल्दी कंफ्यूज हो जाता है। नोविस मीन्स समबडी, नोविस का मतलब क्या है? समबडी हु इज़ न्यू टू अ जॉब। नोविस का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी काम के लिए नया है या किसी भी काम को नए तरीके से करने वाला है। द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन, पोएट की जो इनकरेक्ट लाइन है, द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन इज़ बेटर, पोएट की जो इनकरेक्ट लाइन है वो बेटर है इन द पोएम, इस पोएम के अंदर। बिकॉज क्यों? इट एड्स चार्म एंड अट्रैक्शन टू द पोएम,
क्योंकि ये पोएम को क्या देती है, अट्रैक्शन देती है। जिस पोएम में रिदम नहीं होता वो पोएम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिसमें रिदम होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो पोएम बड़ी अच्छी लगती है और इजीली हम उसको लर्न भी कर पाते हैं। तो इस पोइट ने ऐसा क्यों किया, इस तरह के वर्ड्स क्यों लिए, चार्म बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, पोएम के अंदर रिदम बढ़ाने के लिए इस तरह के वर्ड्स उसने लिए। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम स्टूडेंट्स। आई थिंक you understand well. Thank you for watching this video.